Hi friends, welcome to my YouTube channel Rate Analysis in Civil Interior and Services। आज हम लोग ग्लास डोर का रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। ग्लास डोर मैक्सिमम कमर्शियल स्पेसेस लाइक मॉल्स, ऑफिसेस यहाँ पे ज्यादा यूज होता है एज अ प्राइवेसी पॉइंट ऑफ वो मीन्स एज अ लुक एंड फील एंड टू मेंटेन लिमिटेड प्राइवेसी ग्लास डोर्स आर प्रेफर्ड। अगर हम लोग ऑफिस स्पेस देखेंगे तो जनरल स्टैंडर्ड केस पे 2.4 मीन्स 8 फीट से 12 फीट तक जाता है। जस्ट आपको एक ट्रिक देता हूँ। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्लास पार्टीशन दिखाया हुआ है विद डोर्स। एक ऑप्शन में ग्लास डोर है, उसका लगने वाला फिटिंग, एंड द सेकंड ऑप्शन में ग्लास डोर प्लस उसके ऊपर एक ग्लास का एडिशनल पैच फिटिंग डाल के फुल हाइट यूटिलाइज किया है। बट यू डोंट गो फॉर दिस सेकेंड ऑप्शन, इट्स बेटर टू गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। मीन्स आप लोगों का एज अ कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगा और टॉप वाले दोनों टॉप फिटिंग्स बच जाएगी। ये कॉर्नर वाला ही फिटिंग बच जाता है और इवन लुक एंड फील के हिसाब से आपको वो स्पेस बहुत अच्छा लगता है। सो बेटर डोंट गो फॉर दैट थिंग। और इकोनॉमिकली ये वाइबल भी है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये कॉस्ट इंजीनियरिंग का वैल्यू इंजीनियरिंग का पॉइंट दे सकते हो। और एक ही रहता है कि इसमें हमें फ्लोर स्प्रिंग का कैपेसिटी एनहांस करना पड़ता है। फ्लोर स्प्रिंग का कैपेसिटी 60 केजीज से लेके 180 केजीज तक आ जाता है। तो जैसे हाइट इंक्रीज हो जाता है तो वो हिसाब से आप फ्लोर स्प्रिंग का कैपेसिटी इंक्रीज कीजिए, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, पैसा बच जाएगा, लुक एंड फील भी अच्छा होगा और दिखते टाइम ही बहुत अच्छा लगेगा। सो एज अ ग्लास डोर में एक मेन फर्स्ट पार्ट आता है मटेरियल में ग्लास, देन उसका फ्लोर स्प्रिंग, देन कॉर्नर वाला लोअर कॉर्नर वाला आपका फिटिंग, उसमें लॉक का अरेंजमेंट रहता है। टॉप में जो है एक मेन फ्लोर स्प्रिंग, जैसे नीचे आता है वैसे ही आपको पिवट भी आ जाएगा। यहाँ पे फ्लोर स्प्रिंग रहता है, यहाँ पे पिवट रहता है। तो डोर का मीन्स इनसाइड आउटसाइड आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड केस में डोर्स 180 डिग्री तक खुलते हैं, 180 तक। अब ब्रांडेड देखेंगे, डोरमा सबसे ब्रांडेड है पिक्चर वाइज, हैप्ले है, हेटिज है, और उसके बाद आपका थर्ड मीन्स सेकेंड रेंज चालू हो जाता है, ओजोन एंड लॉट ऑफ इपको एटीसी। तो जैसे ये ब्रांड का हो गया, तो जस्ट मेन कंपोनेंट अगर देखेंगे डोर पे, यहाँ पे फ्लोर स्प्रिंग है। तो जनरली ये 60 के आसपास प्रोडक्ट होता है, आपको 45 to 50 के आसपास आपको कटिंग करना पड़ता है फ्लोरिंग में। तो ये आ गया फ्लोर स्प्रिंग। उसके बाद बॉटम कॉर्नर, देन उसके बाद एक पिवट आता है, उसके बाद आपका टॉप कॉर्नर एक आ जाएगा जो ग्लास और इसको होल्ड करता है, एंड देन हैंडल एंड डोर स्टॉपर। आप फ्लोर स्प्रिंग से बॉटम से आप उसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हो डोर का। ये हो गया अगर हम लोग फुल हाइट डोर ले लेते हैं। आप 2.4 से 12 फीट मींस 8 to 12 फीट तक आप जा सकते हो। 12 फीट तक भी प्रॉब्लम नहीं आता, जस्ट फ्लोर स्प्रिंग का वेट करेगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये क्या आएगा, 3 फीट तक आप जा सकते हो, 3 से 3.5 फीट तक जा सकते हो। उसके ऊपर अगर जाना है तो गो फॉर द 2 डोर, जैसे मेन डोर वगैरह रहते हैं। अगर इंडिविजुअल कैबिन्स के डोर्स है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। ये सेकंड ऑप्शन में आपका जो बचता है, ये टॉप वाले दो फिटिंग्स जो दोनों ग्लास को होल्ड करता है, और ये कॉर्नर के बजाय फ्लैट, आपका ये एक फीचर आपका क्लियरली पूरा का पूरा सेव हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल हो जाता है। तो जस्ट विल सी द कंपोनेंट। अभी हम लोगों ने कंपोनेंट तो पूरे वर्कआउट किए हुए, तो जस्ट हम लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एज अ बीओक्यू। बीओक्यू के हिसाब से यहाँ पे डिटेल आर्किटेक्ट ने जो फिटिंग्स थे, टॉप फिटिंग है, पिवट है, द हैंडल है, आपका बॉटम पैच फिटिंग है, फ्लोर स्प्रिंग है, बॉटम कॉर्नर डोर स्टॉपर है, इसके सबके नंबर दिए हुए। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये टेंडर के लिए हैप्ले के फिटिंग्स उन्होंने मेंशन किए हुए। ये अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट का टेम्पलेट है। ये डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, प्लांट, सब कॉन्ट्रैक्टेड टोटल। उसके बाद हमने वाटर एंड पावर का अलग से डाला हुआ है। ओवरहेड कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डाले हुए हैं। दिस इज द टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट 2+6। टोटल कॉस्ट के ऊपर हमने मार्कअप डाला है। मार्कअप योर आपका प्रॉफिट
और उसके बाद हमें सेल प्राइस मिलती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप अगर मीन्स 900 to 2100, 1000 to 2100, 1000 to 200 by 2100। यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे 2400 का हाइट था ऑफिसेस का, तो हम लोगों ने 900 by 2400 डायरेक्टली करके ले लिया था और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था। सो विल सी द इंडिविजुअल आइटम्स क्या क्या कंसिडर किया हुआ है। तो एक तो ग्लास हो गया, टफन ग्लास, यहाँ पे 12 mm का टफन ग्लास लिया था। टफनिंग बेस्ट क्या है कि एक तो जो ग्लास का स्ट्रेंथ है वो 3 times इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इट्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ से सबसे बेस्ट है। कमर्शियल प्रोजेक्ट में अगर ग्लास टूटता है तो किसी का लगने का चांसेस नहीं है। सो ऑलवेज गो फॉर द टफन ग्लास व्हेन इट इज मींस अगर किसी होगा वो अगर किसी पर्सन और इसके साथ कांटेक्ट रहेगा तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ से सबसे बेस्ट है ऑलवेज यूज टफन ग्लास फॉर द प्रोजेक्ट। उसके बाद टॉप पैच फिटिंग है, बॉटम पैच फिटिंग है। टॉप पैच फिटिंग तो फिक्स ग्लास, जो दोनों ग्लास को मींस डोर और ग्लास को पकड़ने वाला है वो फिटिंग है, ये जनरली 2 लगते हैं। टॉप प्योर्ट मींस जनरली फ्लोर स्प्रिंग, बॉटम से फ्लोर स्प्रिंग पे डोर रहता है, टॉप के लिए डोर को उसकी मूवमेंट अलाइ करने के लिए टॉप प्योर्ट एक लगता है। देन आपको राउंड ग्लास है हैंडल सॉरी जो 25 mm थिकनेस के दिए थे। डबल एक्शन फ्लोर स्प्रिंग, उसका वेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डोर लिफ्ट वेट 150 kg। टॉप और बॉटम कॉर्नर के पैच फिटिंग्स से टॉप और बॉटम कॉर्नर, तो यहाँ पे बॉटम कॉर्नर का लिया है। डोर स्टॉपर क्या होता है कि कुछ जगह पे प्रोजेक्ट पे डोर सिर्फ इनसाइड पे ओपन करते हैं, अगर आउटसाइड पे प्रोजेक्ट आउटसाइड पे इफ पैसेज वगैरह कुछ रहेगा तो आप डोर स्टॉपर बॉटम पे लगा दीजिए। उसके बाद मिसलेंस कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और आपका स्कैफोल्डिंग और ईटीसी कॉस्ट इसमें डाला हुआ है प्लांट कॉस्ट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग इफ यू कैलकुलेट ग्लास का मींस साइज के हिसाब से हम लोगों ने ये ऑलरेडी स्क्वायर मीटर मींस ये डायरेक्टली लिंक है तो 0.9 by 2.1 लिया हुआ है। इसमें कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 1.89 का कैलकुलेशन है, उसके ऊपर वेस्टेज डाले हुए। जनरली वेस्टेज यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा रहता है कि अगर आपका 25-30 डोर है तो एक आधा डोर टूटने का चांसेस रहता है, तो कॉन्ट्रैक्टर नीड टू रिप्लेस द थिंग, तो ऑलवेज कंसीडर द वेस्टेज फैक्टर। तो वो हिसाब से 2.02 आया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉस्ट कंसीडर किया हुआ है उसका 180। तो जब जनरली फैक्ट्रीज या जो ग्लास सप्लायर है they usually charge different for a chamfer plus holes, उसके बाद ट्रांसपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल कंसिडर कॉस्ट किया है 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 12 mm के लिए। तो जस्ट अभी यहाँ पे भी अगर फिटिंग देखना है हमें, बिल में से बेटर है कि आप ड्राइंग या ये रेफरेंस यूज कर दीजिए। यहाँ पे टोटल जो है अपने जो 5 ही आइटम आए हैं, एक फ्लोर स्प्रिंग हो गया, एक बॉटम का जो लोअर कॉर्नर एक हो गया, देन आपका टॉप कॉर्नर एक हो गया, प्लस उसके बाद एक अपर कॉर्नर हो गया, और ये 6 चीज है। यहाँ पे एक लॉक है, तो ये 6 चीज हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। टॉप पैच फिटिंग, बॉटम पैच फिटिंग, top patch fitting or fixed glass panel we are not using, that's why quantity is not taken. Top pure rounding after double action floor spring, okay, then top and bottom patch lock for glass, double cylindrical lock है SS mat, और आपका डोर स्टॉप, 2 डोर स्टॉप लिया हुआ है। एक बैक साइड में भी कंसिडर किया है, और एक बैक साइड मींस व्हेनेवर द डोर इज, जनरली क्या होता है कि जब पार्टीशन आपका क्लोज रहेगा ना पीछे, तो हैंडल जो भी फिनिशिंग किया उसको वहां पे लगने के चांसेस है, तो आप नीचे डोर क्लोजर लगा दीजिए, और फ्रंट पे भी। इट्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो ये हिसाब से रेट्स हम लोगों ने डायरेक्टली हैप्ले और हेटिस से लिए थे। अगर जनरली जो भी एमआरपी रहता है वहां पे क्वांटम वाइज यू विल गेट द डिस्काउंट फ्रॉम 40 to 50%। कमर्शियल प्रोजेक्ट पे डिस्काउंट ज्यादा चलता है, अगर क्वांटम कम रहेगा तो वो 40% पे आपको मिल जाएगा विद इफ यू आर डीलिंग विद द कंपनीज या जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर उसके हिसाब से। तो ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है। जैसे पैच फिटिंग्स वगैरह का क्वांटिटी लिया है, तो ये कोटेशन हम लोगों ने डिस्काउंट लेने के बाद लिया था। इसका हैंडल का कॉस्ट 6800 है, और फ्लोर स्प्रिंग का कॉस्ट 5231 है।
लॉक का कॉस्ट 5327 था। तो ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट जो है तो फॉर ग्लास डोर इट इज कमिंग 23,586, लेबर कॉस्ट 1,500 का कंसिडर किया, प्लांट कॉस्ट 1% से 251 है, तो टोटल कॉस्ट इज कमिंग 25,336। इफ यू सी द टॉप शीट, आपका डायरेक्ट कॉस्ट 25,336 आ रहा है, इनडायरेक्ट उसके ऊपर हम लोगों ने 2% एंड 6%, 8% लोडिंग किया हुआ है, तो 27,393, अपना मार्कअप 18% डाला हुआ है, तो आप योर कॉस्ट इज 32,000। अगर आप देखते हैं 900 और 1000 में तो इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो जनरली दो मीन्स 1800 रुपए का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे 1200 रुपए का फर्क पड़ रहा है, ओनली ये डिफरेंस है ग्लास की वजह से। फ्लोर स्प्रिंग का जो भी कॉस्टिंग है उसमें बहुत माइनर डिफरेंस आ जाता है। तो ये रेट एनालिसिस था ग्लास डोर का। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।